अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान और आपको अपने चैनल रिज़वान होम्योपैथिक क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए होम्योपैथिक की बहुत ख़ास मेडिसिन का ज़िक्र करने लगा हूं, जिसका नाम है फास्फोरस। तो फास्फोरस कुदरती शक्ल में पाया जाता है और ये सफ़ेद और ठोस होता है। ये अंधेरे में चमकता है और बहुत जल्द आग पकड़ लेता है। इसे गर्म किया जाए तो सुर्ख रंग के सफ़ूफ में तब्दील हो जाता है, जिससे माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसके सफ़ूफ से होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनाई जाती है, जिसका ज़िक्र मैं करने लगा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी वीडियोस लेकर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको होम्योपैथिक में दिलचस्पी पैदा हो। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये 4 अमराज इस मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कितनी ख़ास और अहम होने वाली वीडियो है। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को होम्योपैथिक की तरफ राग़िब करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा बालों के गंजेपन और सिकरी का। तो इस प्रॉब्लम में भी ये मेडिसिन बहुत काम आती है। इन बीमारियों में ज़्यादातर फास्फोरिक एसिड काम आती है, लेकिन अगर उसमें असाब में तेज़ी और हिद्दत हो तो फास्फोरस ज़्यादा मुफीद रहती है। ये बालों को गिरने से रोकती है और उन्हें मजबूत बनाती है। पतले और सुनहरे बाल जो दरअसल फास्फोरस की निशानी समझे जाते हैं, वो दरअसल बालों की जड़ों की कमज़ोरी की वजह से ऐसे होते हैं। कुदरती सेहतमंद सुनहरे बालों का फास्फोरस से कोई तल्लुक़ नहीं। जिल्द के वो बारीक गदूद जिनका बालों से ताल्लुक़ होता है वो फॉलिकल्स कहलाते हैं। उनकी कमज़ोरी की वजह से बालों में मुलायमत और रेशमीपन सा आ जाता है, जो बीमारी का निशान है और फास्फोरस की निशानदेही करता है। बाल खोखले और बेजान हो जाते हैं और किनारों से फट जाते हैं। तो ये कुछ अलामतें जो मैंने बयान की हैं, अगर फास्फोरस के दायरा में ये अलामतें आती हैं और आपका मरीज़ जिसको आप डील कर रहे हैं, अगर उसमें भी ये निशानियां पाई जाती हैं, तो समझ लें कि वो फास्फोरस का मरीज़ है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फ़ास्फोरस को बहुत से डॉक्टर देने से डरते हैं। असल में उनको इसकी पोटेंसी को इस्तेमाल करवाने का तरीक़ाकार नहीं आता, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसको इस्तेमाल करवाने का तरीका भी बताऊँगा। तो अब मैं ज़िक्र करूँगा फास्फोरस की आँखों की ख़ास अलामात के मुतल्लिक़। आँखों के सामने धुंध का सा एहसास होता है और मोमबत्ती या बल्ब की लौ के गिर्द अगर सब्ज़ रंग का हाला सा नज़र आता हो तो ये फास्फोरस की अलामत है। फास्फोरस का तल्लुक़ ऑप्टिक नर्व से बनता है और ये ऑप्टिक नर्व में फालज पैदा करती है। आँख के पीछे जो पर्दा है, जिसे रेटिना कहते हैं, उसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं। कोन्स जो मुसलसल आँखों को रंगों को फाड़ने का काम देते हैं और ये मुसल्लस शक्ल में होते हैं और मुख्तलिफ रंग देखने का शऊर इन्हीं से पैदा होता है। और रॉड्स काले और सफ़ेद रंग में तमीज़ करते हैं। अगर रेटिना ख़राब हो जाए या उन आसाब में जो पैगाम लेकर जाते हैं कमज़ोरी पैदा हो जाए, तो वो हर रंग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते और रंगों में फ़र्क नहीं कर सकते। फास्फोरस देने से ये मसला बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और बाज़ मरीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला अंधापन जो पूरे अंधेपन में शामिल हो जाता है, उसके लिए भी फास्फोरस एक अच्छा काम करती है।
तो आपको मेरी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी अहम मेडिसिन है, लेकिन अक्सर औक़ात बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टरों ने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। लेकिन मेरा मकसद है कि सबको पता चल जाए कि ये मेडिसिन कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से इस्तेमाल होती है, ताकि तहकीक का नया दौर खुले और होम्योपैथिक तरक्की की जानिब गामज़न हो। तो अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मैंने फैटी लिवर का ज़िक्र किया है। तो मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस फैटी डीजनरेशन यानी जिगर और दूसरी जगहों पर चर्बी के जाले बन जाने का उम्दा इलाज है। गुर्दों और जिगर का जवाब दे जाना और दिल पर चर्बी का इंजमाद फास्फोरस की ख़ास अलामतें हैं। यानी दिल पर चर्बी जम जाए तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस देने से वो ख़त्म हो जाती है। ये शराब नोशी की बद असरात को भी दूर करती है और ये बहुत असाबी लिहाज से हसास किस्म की दवा है। तो मज़ीद वजाहत करते हुए मैं आपको समझा दूं कि जिगर कीमियावी मादे यानी केमिकल्स बनाने की दुनिया की सबसे छोटी मगर सबसे ज़्यादा केमिकल्स बनाने वाली खामोश फैक्ट्री है। 5000 केमिकल्स में से बहुत सी तो जिगर बराह रास्त बनाता है और कुछ दूसरे गदूदों को पैगाम रसां खुलियों की मार्फत कीमियावी अहकामात जारी करके बनवाता है। इस वजह से ये फैटी लिवर की बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी जिगर में ही बनता है। जिगर आम चर्बी को कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर देता है। जिन लोगों में ये ख़ानदानी बीमारी हो कि उनका जिगर कोलेस्ट्रॉल की एक ख़ास किस्म LDL यानी लो डेंसिटी लिपिड ज़्यादा बनाए, उनके खुराक पर कंट्रोल करने के बावजूद जिस्म में इस कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जारी रहेगी। आप बेशक मरीज़ को जितना मर्ज़ी परहेज़ करवा दें, लेकिन उसका जिगर चर्बी बनाना बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म में फास्फोरस की कमी होती है। ये याद रखने की बात है कि कोलेस्ट्रॉल की ये किस्म यानी LDL खून की नालियाँ तंग करके दिल में खून की फराहमी में मखल हो जाती है और दिल का दौरा पड़ने की वजह बनती है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि फास्फोरस कितनी बड़ी और कितनी अहम मेडिसिन है। तो जो भी मरीज़ ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी चर्बी कम करनी है जिस्म के किसी भी हिस्से से, उनको बाकी जितनी भी वो अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, जब तक फास्फोरस इस्तेमाल नहीं करेंगे 70% मरीज़ ऐसे होंगे जिनको आराम नहीं आएगा और उनका फैटी लिवर जो हो वो सेहतमंद नहीं होगा। फास्फोरस जिगर के उस हिस्से पर बराह रास्त असरअंदाज होता है जहाँ ये नुक्स वाक़या हो। जिगर के फ़ेल को दुरुस्त करता है और वो कोलेस्ट्रॉल कम बनाने लगता है। जब तक जिगर हमारा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं बनाएगा, फैटी लिवर या मोटापे का मसला उस वक़्त तक ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी और आप इस मौजू से बोर नहीं हो रहे होंगे। तो अब मैं चलता हूँ खून की तरफ। तो आपको बता दिया जाए कि फास्फोरस खून रोकने की एक अव्वलीन दवा है, लेकिन ऐसा खून जो सुर्ख रंग का हो वो फास्फोरस के दायरे में आता है। काले रंग का स्याह खून अक्सर सल्फ़र के दायरे में आता है। तो मसूड़े जवाब दे जाएं या मसूड़ों से खून निकलने की सूरत में
या जिस्म के किसी भी जगह से अगर सुर्ख रंग का खून निकलता है और वो ठीक नहीं होता, तो हम सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस को इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाअल्लाह ये बहते हुए खून को रोक देगी, बल्कि जिस वजह से खून जारी हुआ होगा उसको भी बहुत बेहतर तरीके से ठीक कर देगी। तो एक बात और आपको मैं वजाहत कर दूं कि शरियाने में खून का दबाव ज़्यादा होने की वजह से अगर खून बहना शुरू हो जाए तो फास्फोरस खून के बहाव को रोकने में मदद करेगी। एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा एक दोस्त की नक्सीर बेतहाशा फूटने के बायस तबीयत बेहद ख़राब थी। मुझे आधी रात को बुलाया गया, मैं वहाँ गया तो देखा कि फ़र्श खून से भरा हुआ था, जैसे वहाँ बकरा ज़िबा कर दिया गया हो। उसके मुंह से भी खून जारी था। मैंने खून वाले मुंह में ही फास्फोरस और मिलीफोलियम मिलाकर डाल दी। मिलीफोलियम भी हमारी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जरियाने खून के लिए। तो 15 मिनट के अंदर अंदर खून आना बंद हो गया और वो आराम से सो गए और खुदा के फजल से उन्हें मुकम्मल सेहत हो गई। अगर ज़ख्मों से मामूल से ज़्यादा सुर्ख रंग का खून जारी हो जाए तो फास्फोरस से बहुत जल्द फ़ायदा होता है, ठंडक से आराम आता है और ठंडे पानी की टकोर से खून बंद हो जाता है। इस तरह का खून अगर बह रहा हो तो फास्फोरस ख़ास दवाई बन जाती है। सर में दौरान खून बढ़ने से दर्द हो तो ख़तरा होता है कि शरीयानें फट जाएंगी। ऐसी हालत में सर को ठंडा करने से फ़ायदा होगा, लेकिन फास्फोरस से इस रुझान का मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा दिया जाए कि फ़ास्फोरस कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आता हूँ इसकी पोटेंसी की तरफ। तो फास्फोरस ऐसी मेडिसिन है जिसका अगर आप मरीज़ को किसी का भी इलाज करेंगे तो सबसे पहले इसकी आपको 30 पोटेंसी इस्तेमाल करवानी चाहिए। बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनमें हाई पोटेंसी की अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 30 पोटेंसी ही बहुत से केस हल कर देती है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें 200 तक पोटेंसी को इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन मेरे तजर्बे में आज तक 1 एम या 10 एम की पोटेंसियाँ नहीं आई। जहाँ पर भी फास्फोरस के केस थे वो 30 पोटेंसी से ही ठीक हो गए थे, और जो बाकी अलामत रहती थी उनके मुताबिक उनको उनकी मिजाजी या अलामती मेडिसिन देने के बाद ठीक कर दिया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आपको इल्म अता करे और उस पर अमल की तौफीक दे। ये मेरी वीडियो लाइक और शेयर कर दें ताकि मुझे सपोर्ट रहे और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आप लोगों के लिए हाज़िर खिदमत होता रहूँ। खुदा हाफिज़।